हमारे साथ मिस्टर दिलीप भट्ट जुड़े हैं बात करने के लिए। दिलीप जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है और शुक्रिया इस चर्चा के लिए समय निकालने के लिए। सर एग्जैक्टली आपको लगता क्या है एज ए इन्वेस्टर, एज ए ट्रेडर मेरे को करना क्या चाहिए? मैं लॉन्ग्स पे ध्यान दूं या फिर अभी बाजार से दूर रहूं? इस पोस्ट बजट रैली को आप कैसे देखते हैं? क्या इस पर विश्वास करना चाहिए? आप लोग का हाउस व्यू क्या है इस वक्त? मुझे लगता है ये जो रैली जो आया है वो एक रिलीफ रैली है। वो काफी सारा चीज कंट्रीब्यूट कर रहा है उसमें, वेदर इट इज शॉर्ट कवरिंग, वेदर इट इज ओवरसोल्ड सिनेरियो, द एफआईआईज जो बहुत जोर से बेच रहे थे उनका अभी थोड़ा बाइंग स्टार्ट हो गया पिछले 2-3 दिनों से। तो ये सब फैक्टर ने कंट्रीब्यूट किया है एक जबरदस्त रैली का पोस्ट बजट। Having said that, ऐसा लग रहा है कि शायद मार्केट्स विल कंटिन्यू टू बी वोलेटाइल, और अगर हम जरा लॉन्गर टर्म में देखें तो जरूर आपको डिप्स में तो इन्वेस्ट करना ही चाहिए, बिकॉज ये मार्केट में अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आपको 3 to 5 ईयर का व्यू जरूर लेना पड़ेगा। और मुझे काफी विश्वास है कि 3 to 5 ईयर्स में the amount of returns the stocks can give is beyond our imagination at the moment. जहां तक शॉर्ट टर्म का क्वेश्चन आता है, मुझे लगता है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेस एट द मोमेंट। वोलेटाइल बहुत रहता है मार्केट, और हमने अक्सर देखा है कि शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना इज ऑलवेज वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म से जरा दूरी रहना चाहिए, शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव से थोड़ा दूरी रहना चाहिए। लेकिन दिलीप जी, अगर मैं 3 क्लास से बात करूं, मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप में, थोड़ा सा मैं स्टॉक स्पेसिफिक होकर बात करना चाहूंगा और आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप आपके जो मन पसंदीदा स्टॉक्स हैं उन पर खुल के बात कर पाए। पहले बात करते हैं लार्ज कैप में ही, जिन स्टॉक्स पे आप काफी फोकस्ड है इस वक्त, आपको लगता है जहां पैसा बनेगा इन्वेस्टमेंट पर भी, ट्रेडिंग पर भी। पहले लार्ज कैप पे आपकी राय, कुछ चुनिंदा लार्ज कैप स्टॉक्स आपके। लार्ज कैप में मुझे लगता है कि अभी भी फोकस करना चाहिए लार्सन टुब्रो पे, इन्फोसिस पे, आईसीआईसीआई बैंक में, और ऑटो स्पेस में मुझे लगता है कि समथिंग लाइक टाटा मोटर्स लुक्स प्रीटी इंटरेस्टिंग। ये 4 स्टॉक में जो मतलब इन्फोसिस तो नहीं कहूंगा, लेकिन बाकी तीनों स्टॉक का करेक्शन काफी अच्छा हुआ है ऊपर से, तो जरूर इसमें फोकस करना चाहिए ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस। सर अभी लार्ज कैप में ही जो बैंक्स थे, बैंक्स अगर आप देखें खूब चले और लोगों को ये भी लगने लगा कि अगर आप देखें बैंक्स जो हैं अब दिक्कतों से दूर हैं। क्या आप भी उस लॉबी से बिलोंग करते हैं कि जो मानते हैं कि नहीं, बैंक्स जो हैं अब वाकई दिक्कत में नहीं आएंगे, या फिर बुरा दौर खत्म हो गया है? और अगर ऐसा है तो आप किन किन स्टॉक्स को चेज करना चाहेंगे बैंकिंग स्पेस से? मैं आपको एक थोड़ा पर्सपेक्टिव ऐसे दे दूं कि अगर हमने देखा है कि अगर एक अच्छा जीडीपी ग्रोथ होता है, जो हमने देखा था 2001-2003 में, तब भी एनपीएस प्रेटी हाई थे, और जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ और जीडीपी ग्रोथ काफी अच्छा होने लगा तो हमने देखा कि एनपीएस बिकेम परफॉर्मिंग एसेट्स एंड बैंक्स केम आउट ऑफ द प्रॉब्लम्स, एंड ओवरऑल एज इकोनॉमिक ग्रोथ कवर्ड मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स, बैंकिंग केम आउट ऑफ द प्रॉब्लम। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि अभी भी वो हो नहीं रहा है। हम देख रहे हैं कि जीडीपी ग्रोथ 7.5% है, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि एनपीएस बढ़ ही रहा है। हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है कि अभी भी ये पेन ऑफ एनपीएस विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स। तो ये हमारे पीछे हो गया अभी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। और या फिर हम ये भी नहीं समझे कि काफी अच्छा अमाउंट एक रिकैपिटलाइज करने को मिल गया है, जिसकी वजह से एनपीएस पूरा प्रोवाइड कर देंगे। तो मुझे लगता है ये सेक्टर विल कंटिन्यू टू बी अंडर द शैडो ऑफ सम ऑफ दीज थिंग्स व्हिच आई सेड। लेकिन उसके बाद भी मुझे लगता है कि समथिंग लाइक आईसीआईसीआई एंड समथिंग लाइक एसबीआई should certainly be looked into from the banking space. जी चलिए, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स तो खैर वो तो अच्छे ही हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, whether we talk about HDFC or whether we talk about IndusInd Bank. दिलीप जब थोड़ा सा बात करते हैं मिड कैप में, आई मीन मिड कैप में हमारे पास जो स्कोप है इन्वेस्टमेंट का, सेक्टर्स का, वर्टिकल्स का बहुत खुल जाता है, चाहे वो ऑटो इंस्पेयर हो, मिड कैप फार्मा हो, मिड कैप बैंक हो, मिड कैप कैपिटल गुड्स हो, शुगर आ गया, फर्टिलाइजर्स आ गया, केमिकल्स आ गया। आई मीन अभी आपका विश्वास, जो कॉन्फिडेंस है, या फिर जो आपने Q3 नंबर्स देखे, उसको देखने का लगता क्या है? कहां पर ज्यादा है पोटेंशियल्स अच्छी रिटर्न्स का, जहां पैसा बन सकता है इन्वेस्टमेंट पे, ट्रेडिंग पे, दोनों पे, और जहां पर
क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट काफी बड़ी चीज होती है। क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट भी आपको अच्छी लग रही हो, डेट बहुत नहीं हो, और था भी तो रिडक्शन की जो एक्सरसाइज है और जो साइकिल है वो शुरू हो चुकी है, ऐसे में मिड कैप में आपका भरोसा कहां पर है सर? और मुझे मालूम है कि आपके पास बहुत सारे स्टॉक्स होंगे इसमें से, उसमें से कुछ स्टॉक्स। देखिए, जिस तरह से ये मार्केट ने अभी बिहेव किया है और जिस तरह से फ्रंटलाइन ही काफी सारे मिड कैप जैसे दिखने लगे इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन, it goes without saying that mid cap is always very treacherous in terms of investment, because हम कभी भी देखते हैं कि मिड कैप में तेजी बहुत शॉर्ट लिव्ड रहती है और जब सेल ऑफ आता है तो उसमें एग्जिट करना बहुत मुश्किल होता है। बट विद इन दैट स्पेस, जैसे आपने जो पैरामीटर्स बोले उसमें से अगर हम देखें तो ये 2-3 स्टॉक काफी ठीक लग रहे हैं। एक तो एक नया कंपनी है टीम लीज करके, मुझे लगता है दिस इज अ कंपनी विच हैज अ गुड प्रोस्पेक्ट, बिकॉज इसमें वर्किंग कैपिटल हमारे हिसाब से निगेटिव है, ग्रोथ काफी अच्छा रहेगा और ROE ऑल्सो विल कंटिन्यू टू बी वेरी गुड इन दिस पर्टिकुलर कंपनी। सो टीम लीज जो एक नई लिस्टिंग है उसमें हमारा ध्यान जरूर है। सेकेंड, मुझे लगता है एक मिड कैप में हेक्सावेयर काफी अच्छा लग रहा है। हेक्सावेयर लुक्स प्रेटी इंटरेस्टिंग फ्रॉम द करंट लेवल्स, और उसमें शायद ऑन अ रिस्क रिटर्न बेसिस द रिस्क लुक्स लिमिटेड, लेकिन ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस द रिटर्न्स कैन बी रीजनेबली वेरी गुड। और एक जरा हटके यूनाइटेड फास्फोरस, जो एग्जैक्टली मिड कैप भी नहीं कहा जाएगा, लेकिन यूनाइटेड फास्फोरस के जिस तरह से बिजनेस ग्रोथ हो रहे हैं और जिस तरह से द एक्शंस दे आर टेकिंग, मुझे लगता है ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस इट हैज अ गुड मैनेजमेंट, रीजनेबली गुड ROEs। तो ये एक स्टॉक शायद ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस कैन गिव अ रीजनेबली वेरी गुड रिटर्न्स। जी सर, ऑटो कंपनियों के आपने आंकड़े देखे, जो वॉल्यूम्स थे ऑटो कंपनियों के आंकड़े, जिस बिक्री के आंकड़े की हम बात कर रहे हैं, उसका सीधा सरोकार मिड कैप ऑटो एंसिलरी से, जिसकी प्रेजेंस मिड कैप पे काफी अच्छी खासी है, और टायर स्टॉक से सीधा सरोकार है, डायरेक्ट कोरिलेशन। आपको उसके लिए बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। और ऑटो एंसिलरी में लोगों ने पैसा बनाया भी है और लोगों को याद भी है, और ऑटो एंसिलरी में गिरावट आई भी है, लोगों ने फील भी किया है इसको। तो सर, ऑटो एंसिलरी में लोअर लेवल्स पे एंटर करने का सबसे अच्छा मौका कहां पर है इस वक्त? आई थिंक बॉल बेरिंग कंपनीज एक ऐसे हैं कि जहां पर मुझे लगता है कि विच विल रिफ्लेक्ट द इमीडिएट ग्रोथ इन द ऑटोमोबाइल सेक्टर, स्पेशली इन द सीवीज। जैसे कमर्शियल व्हीकल्स में हमने रिकवरी देखा है, तो मुझे लगता है कि वो बॉल बेरिंग कंपनीज में काफी अच्छी तरह से आ जाएंगे, वेदर इट इज फैक्ट प्रिसीजन और SKF। और जहां तक टायर्स है, मुझे लगता है कि टायर्स में एक इमीडिएट थ्रेट ऑफ इंपोर्ट्स काफी हावी है मार्केट के ऊपर और स्पेशली इस सेक्टर के ऊपर, तो उसको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। बट जिस तरह से रॉ मटेरियल कॉस्ट हैज गॉन इन फेवर ऑफ द प्रोड्यूसर्स, keeping all that, I think something like a JK Tires or Shear Tires looks pretty interesting from the current levels. सर, अभी मैंने टायर की बात करी, एक और स्पेस, आई मीन जो बजट में जो थीम थी, रूरल इंडिया, ग्रामीण भारत, कृषि हो गया, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, रूरल रोड कंस्ट्रक्शन हो गया, रूरल भारत, जो कि डेडिकेटेड स्पीच रही थी शुरुआती, अगर आप देखें जो आधे पौन घंटे की थी, इसको देखते हुए अगर आप देखें, सड़क हो गया, इरिगेशन हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गया, केमिकल्स हो गया, स्मॉल स्केल अगर आप देखें, या फिर छोटे पैमाने की जो रियल एस्टेट कंपनियां हैं जो कि लो कॉस्ट हाउसिंग प्रमोट करती हैं, अगर मुझे इन पर फोकस करना है तो यहां से आपको अच्छा क्या लग रहा है? आई मीन, यहां से 1-2 कंपनियां जो कि आपको लगता है कि वाकई जिनके अर्निंग विजिबिलिटी सरकार की इन योजनाओं को देखते हुए काफी अच्छी खासी बन रही है। तो वेल, आई थिंक इसको अगर हम देखें तो एक इंफ्रा कंपनीज के थ्रू, तो वी आर ऑलरेडी प्लेइंग इट थ्रू द इंफ्रा कंपनीज, और जहां पर कंज्यूमर स्टेपल्स है, मुझे लगता है ये जो नरेगा का जो स्कीम जो लाया है, प्लस द एफर्ट विच द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डू टू इंक्रीज द इनकम ऑफ द फार्म बेस, इट विल रिजल्ट इन द डायरेक्ट इंक्रीज इन द कंजम्पशन ऑफ द कंज्यूमर स्टेपल्स। बट इनके सबके प्राइस वैल्यूएशन, एज वी ऑल नो, आर प्रेटी एक्सॉर्बिटेंट एट द मोमेंट। तो इसमें एक सेक्टर वाइज या फिर एक थीम वाइज प्ले करना इज नॉट गोइंग टू बी वेरी इजी,
जैसे हम देखें कि अगर इरिगेशन भी एक समथिंग विच गवर्नमेंट ने जहां इतनी अच्छी तरह से फोकस किया है, उसमें भी कंपनीज जो हम सिलेक्ट करें उसमें इतना कॉन्फिडेंटली आप नहीं कह सकेंगे कि नहीं वेल यू कैन प्ले थ्रू सम ऑफ दीज थिंग्स। चलिए थोड़ा सा एक बार बाजार को देखते हैं एक्जैक्टली बाजार निफ्टी क्या कर रहा है। निफ्टी थोड़ा सा रिकवर होकर ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ अब लगभग निफ्टी 11 अंक नीचे 7464 के स्तर पे है। मैं दिलीप जी थोड़ा सा मिड कैप में ही अपने आप को फोकस रखना चाहूंगा और कुछ ऐसे स्पेस जहां पर पैसा बना है, जैसे आप देखिए पेंट स्टॉक्स जिन्होंने गिरावट में बहुत पार्टिसिपेट नहीं किया, कुछ ऐसी कंपनियां जैसे बैटरी स्टॉक्स, जैसे वहां देखिए अमर राजा बैटरीज क्या पैसा बना के दिया इसने सभी के सभी, अगर आप देखें इन्वेस्टर्स को, और जो यहां पर निवेशित रहे। कुछ फार्मा कंपनियां जैसे डिस्मेंट फार्मा 2015 में CY15 में ये ट्रांसफॉर्म हो गई कंपनी एकदम से। शुगर स्पेस बलरामपुर चीनीबाई रेणुका शुगर्स पैसा बना और उसके पीछे कहानी ये थी कि भैया शुगर प्राइसेस बढ़ रहे हैं और साथ ही साथ एक्सपोर्ट्स पे अगर आप देखें जो कर्ब्स थे वो कम हो रहे हैं। तो ऐसे में आप इन 3-4 स्पेस में कोई स्टॉक जो लेना चाहेंगे या फिर 1-2 स्टॉक्स जो लेना चाहेंगे आप? Well, I think in the pharma space, as what we know, Jubilant Food एक है जो केमिकल स्पेस में भी है। मुझे लगता है कि वो थोड़ा पिछले कई दिनों से थोड़ा अपवर्ड ट्रेंड में है, लेकिन अभी भी हमको लग रहा है कि शायद यहां से दिस कैन शो अ रीजनेबली अ वेरी गुड अप्रिसिएशन ओवर नेक्स्ट 12 to 18 months, और यहां से भी समथिंग लाइक 35 to 40% रिटर्न इसमें मिल सकता है जुबिलेंट लाइफ साइंस में। और I think the other thing which I told you is something like United Phosphorus is something which I like in this particular space, in the mid cap space. And rest, I don't think that I would be so very keen to recommend at these particular levels. चलिए चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए दिलीप जी, और सभी बाजार के सेक्टर्स पर, इंडस्ट्रीज पर, सेक्टर्स पर, काउंटर्स पर आए रखे आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अब